ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना व मौलल कौनैन रसूलिल थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल मुकर्रमीन अल मुतहरीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुतीईन वन नारु लिल आसीन वल लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। किस तरह से इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इस दीन की मुहाफ़िज़त की है, इस दीन को बचाया है। और इमाम अलैहिस्सलाम का कभी हम बहुत से लोग जो है वो इमाम की शान में गुस्ताखी करते हैं और उनको उनकी शान में गुस्ताखी इस तरह से करते हैं कि वो ये समझते हैं कि पॉलिटिकली इमाम अली अलैहिस्सलाम ने क्यों वो सब कुछ नहीं किया कि जो दूसरों ने किया। यानी दूसरों ने भी जो है वो हुकूमत के चक्कर में अपने दीन को जो है वो बेच डाला। अपने सब जो कुछ भी उन लोगों ने किया वो किस लिए किया था? चंद दिन की हुकूमत के लिए किया था। उनके नाम लेने की ज़ाहिरन हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो है अब अगर हम जो है वो शुरू से देखें इस्लाम की तारीख को, तो मैं आपके सामने शुरू से आपको वहां से लेके आना चाहता हूं कि जहां पर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत जो है लोगों को दी थी। यहाँ पे ये मिसाल के तौर पर जो है वो सूरह अल मुदस्सिर में जो है खुदा आलम जो फरमाता है या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर। जब ये आयत जो है वो नाजिल हुई तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गोया खुदा आलम ने कहा कि अब आप जो है वो अपनी जो सिर्री इस्लाम की दावत है, यानी छुपी हुई दावत का आगाज करें। तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दावत का, इस्लाम की आगाज किया। तो आप सब जानते हैं कि जो सबसे पहले लोग जिन्होंने इस्लाम का इजहार किया, हम ये नहीं कहते हैं कि वो इस्लाम लेके आए, क्योंकि इस्लाम लेके वो आता है कि जो पहले मिसाल के तौर पर खुदा का इनकार करने वाला हो या मुशरिक हो या मुनाफिक हो, लेकिन वो लोग के जो पहले से ही मुसलमान हो तो वो अपने दीन का सिर्फ इजहार कर सकते हैं, या फिर जो है वो तो यही भी है कि कुछ लोगों ने खुल के इजहार कर दिया और कुछ लोग थे कि जिन्होंने किसी मसलहत की बुनियाद पर उस तरह से खुल के इजहार लोगों के सामने नहीं किया, ताकि उसके जरिए से भी खुद इस्लाम को और फैलाया जा सके, जैसे कि जनाबे हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम है। तो अब जो है वो जनाबे जब जैसे ही पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मैसेज खुदावंद आलम की तरफ से मिला कि अब जो है वो आपको अपनी नबूवत का इजहार करना है, तो सबसे पहले जो शख्सियतें हैं जिन्होंने अपने इस्लाम का इजहार किया वो कौन थे? मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब व जनाबे खदीजा अलैहिस्सलाम थे। ये दोनों शख्सियतें कि जिन्होंने, ये हम सब जो है वो जानते हैं। फिर उसके बाद जो है पैगंबर अकरम की आलनी जो दावत है, यानी खुल के जो दावत है, उसकी जो पहली स्टेज थी खुदावंद आलम ने उसको इस तरह से कहा, वह अंज़िर आशीरतकल अक़रबीन, वह अंज़िर आशीरतकल अक़रबीन। ये आयत भी हमको मालूम है, सूरह शुअरा की बड़ी फेमस जो आयत है कि पैगंबर अकरम से दावत ज़ुल अशीरा के बारे में, जिसको हम दावत ज़ुल अशीरा कहते हैं, वो इसी आयत के जरिए से खुदावंद आलम ने कहा था। तो जब कहा कि आप जो है अपने कौम को, अपने कबीले को जो है वो आप इस्लाम उनके सामने जो है पेश किए, तो अब ये वाकया तो मैं आपके सामने पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन रिवायत यही बताती है कि उसमें भी जो तन्हा शख्स
जिसने अपने इस्लाम का इजहार भी किया उस वक्त और पैगंबर की नुसरत और मदद का वादा किया, वो कौन था? इमाम अली अलैहिस्सलाम थे। और उसके बाद फिर तीसरी जो स्टेज थी वो ये थी कि अब कहा पैगंबर अकरम ने कि ठीक है, आपने जो है वो अपने कौम कबीले को जो है वो पेश कर दिया उनके सामने इस्लाम को, अब जो है वो आपको सबको, जो इंसानियत है पूरी इंसानियत में, और स्टार्टिंग फ्रॉम द मक्का, यानी मक्के से जो उसकी शुरुआत होगी, तो कहा कि फसदा बिमा तुअमर व आरिद अनिल मुशरिकीन। अब जो है खुदा आलम ने बड़ा यानी सख्त जो है वो हुक्म पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि अब तुम्हारे ऊपर ही, तुमको ये हम हुक्म देते हैं कि जो आपसे कहा गया है, तुमसे कहा गया है, उसका इजहार मत पर आरिद अनिल मुशरिकीन, और मुशरिकीन से अपने मुंह को मोड़ लो। यानी वो लोग कि जो इस्लाम को वाकई किसी भी हाल में कभी भी कबूल वो नहीं करते। तो ये तमाम जो ये मरहले हैं, इसमें मौलाए कायनात जो है हर जगह पर हमारे नजर आते हैं। तो अब जो है वो यहां पर हम आते हैं कि मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का किरदार क्या था, किस तरह से इमाम ने दीन की हिफाजत फरमाई है और दीन की पासदारी की है, इसके ऊपर जो हमको थोड़ी सी गुफ्तगू करना है। तो अब जो है वो इसका जो इजमाली जवाब है वो तो ये है कि सिवाय, अब ये इस चीज के ऊपर जो है वो गौर कीजिएगा, और ये चीज जो है वो इंशाल्लाह आपको अगर कभी कोई दूसरा भी जिससे बात करना हो उसके सामने भी आप इस चीज को जो है लेके आइएगा, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो तोहमत जो है वो उल्टी सीधी लगाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सिवाय वही के नुजूल के और वही को दूसरों के सामने पेश करने के, जो कुछ भी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्यूटीज थी, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पैगंबर के बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम के ऊपर भी आ गई। दो चीजों को छोड़ के, एक जो है वो नुज़ूल वही कि जो सिर्फ पैगंबर से मखसूस था, और दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज जो है वो वही का दूसरों तक के पहुंचाना। ये दो चीजें जो है वो पैगंबर अकरम से मखसूस की गई हैं। कुरान जो कहता है कि खुद पैगंबर फरमाते हैं कि इनसे कह दीजिए कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। ठीक है, इनसे कह दिए कि मैं बेशक तुम्हारे जैसा ही इंसान हूं, लेकिन हम में और तुम में फर्क बस ये है रिसालत का, वो ये फर्क है कि मेरे ऊपर वही नाजिल होती है, और ये किसी और का हक जो है वो नहीं है, किसी और के ऊपर वही नहीं आ सकती है, सिर्फ मेरे ऊपर जो है वही आती है। यानी और जो अंबिया हैं उनकी बात जो है उनको पैगंबर से पहले उनकी बात जो है वो अलग है, लेकिन पैगंबर के जमाने में और पैगंबर के बाद सिर्फ और सिर्फ पैगंबर के ऊपर ही वही आ सकती है, और किसी के ऊपर वही का नुजूल वो उस माने में कि जो जिसमें खुदा आलम ने दीन का बयान किया है किसी के ऊपर नहीं आ सकती है। फिर उसके बाद जो है वो कहा कि वही को पहुंचाना भी सिर्फ जो है वो हमारे हम ही को जो है वो दिया गया है। क्या है कि खुदा कहते हैं हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, यानी तिलावत वही जो है वो, तिलावत वही का मतलब ये कि लोगों तक के कुरान की आयात को पेश करना और पहुंचाना, ये जो है सिर्फ पैगंबर का काम था। और फिर उसके बाद जो है वो तीसरी जो चीज जो रिसाला जो पैगंबर से मुख्तस थी वो ये थी कि पैगंबर अकरम जो है वो कुरान की तफसीर और तबीन करें। ये कुरान जो खुद कहता है वो अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास, हमने तुम्हारे ऊपर जिस जिक्र को यानी कुरान को नाजिल किया है ताकि तुम जो हो इस जिक्र को दूसरों के ऊपर दूसरों के लिए बयान करो, इसको खोल के जो है वो बयान करो, पेश करो। यानी एक हिसाब से तावील और तफसीर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनकी जिंदगी में जो है वो खासा था। और फिर उसके बाद चौथी चीज जो पैगंबर अकरम के लिए खुदा ने रखी थी वो क्या थी? वो थी वही को इम्प्लीमेंट करना। यानी अब जो कुछ भी अहकाम जो है हमने तुम्हारे लिए तुमको जो है वो दिए हैं, जो अवामिर तुमको जो हमने दिए हैं, अब जो है वो तुम्हारा काम ये होगा कि तुम उन अवामिर और अहकाम को लोगों के यानी उनकी जिंदगी में इजरा करो, उनकी पाबंदी उनसे जो है वो करवाओ। ये जो है वो पैगंबर, ये भी कहा, ये जो है वो एक्चुअली कार अंबिया है, लोगों यानी अंबिया के कामों में से ये है फहकुम बैनन्नास, ये है फहकुम बैनन्नास बिल हक, यानी लोगों के दरमियान में जो है वो
हक के साथ जो है वो हुक्म करो, यानी हुकूमत भी करो। ये भी जो है वो कुरान ने जो है वो यहाँ पर बयान किया। तो ये 4 चीजें जो है मैंने आपके सामने बयान की हैं कि एक तो वही का नुज़ूल पैगंबर के लिए मुख्तस था, दूसरे जो है वही का पहुंचाना पैगंबर के लिए जो है मुख्तस था, तीसरी चीज जो कुरान कहता है वही को बयान करो, वही को यानी उसकी तशरीह करो, उसकी तौज़ीह पेश करो, ये जो है पैगंबर के लिए था। चौथी चीज जो है वो पैगंबर के लिए थी कि लोगों के ऊपर हुकूमत करो, लोगों के पास के ऊपर जो है वो सियासत जो होती है, पॉलिटिक्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन भी पैगंबर के हाथ में खुदावंद आलम ने दिया था। ये 4 चीजें पैगंबर की थी। तो अब इनमें से जो 2 चीजें हैं वो मौलाए कायनात के लिए नहीं थी, पहली 2 चीजें। लेकिन उसके बाद की जो 3 चीजें हैं वो पैगंबर की नसूस यानी पैगंबर की अहादीस से ये चीज साबित है, बल्कि कुरानी आयात से ये साबित है, पैगंबर की अहादीस से नहीं, कुरानी आयात से ये साबित है कि वो चीजें कि जो पैगंबर के लिए ये 2 आखिरी जो चीजें हैं वो यानी मौला अली अलैहिस्सलाम और उनके जो आने वाले फर्जंद हैं उनके लिए भी थी। वो किससे साबित होती है? एक चीज जो है मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं, वो ये है कि जो हम जब हम सुनते हैं वअतिउल्लाह वअतिउर रसूल व उलिल अम्रे मिनकुम, ये आयत तकरीबन उसी चीज की तरफ जो है वो इशारा कर रही है कि ये चीज जो है वो आप लोगों के दरमियान में इसमें उल अम्र भी जो है वो शामिल हैं। तो अब यहां पर मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि मौलाए कायनात ने जो मुहाफिजत दीन की है, दीन की जो पासदारी की है, वो आखिर के जो 2 काम हैं पैगंबर की जिंदगी के बाद, पैगंबर की जिंदगी के बाद भी आपने अंजाम दिया। आप जो है गौर करें, लेकिन एक जो काम था उसमें लोगों ने मौलाए कायनात को आप यूं समझ लिए कि उनके हक से महरूम कर दिया। सियासी अमल दखल से मौलाए कायनात को कॉन्स्पिरेसी करके, साजिश करके मौलाए कायनात को महरूम कर दिया गया। लेकिन जो तबीन अहकाम है, यानी अहकाम का बयान है, अहकाम का लोगों तक के उसकी तौज़ीह और तशरीह करना, इसमें कोई भी नहीं आ सका। इसमें कोई यानी ये हो ही नहीं सकता है कि जो आलिम ना हो वो इल्मी जो है वो बात करे। ये बात जो है मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो चीज जिसके पास होती है बस वही वो दे सकता है। तो अब ये कैसे हो सकता था कि जिसके पास इल्म ना हो वो इल्म आके मौलाए कायनात के मुकाबले में दूसरों के सामने जबान को जो है वो खोले? तो अब यहां पर मैं आपके सामने जो अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि दीन की जो मरजइयत है, जो दीन की हकीकी मुहाफिजत है, वो मौलाए कायनात के पास ही रही। चाहे जाहिर में हुकूमत या गद्दी किसी और के पास चली गई हो, लेकिन जो दीन का जो बचाना और उसकी मुहाफिजत थी, यानी उसकी रूह को बचाना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है मौलाए कायनात के हाथ में ही रही। तो 25 साल तक के मौलाए कायनात जो है वो इस चीज से महरूम रहे। लेकिन जैसे ही इमाम अलैहिस्सलाम को जो वक्त मिला, जैसे वो 5 साल का जो अरसा था या 4 साल कुछ महीने का जो अरसा था, मौलाए कायनात ने उसमें आके दीन को इस तरह से दुनिया के सामने जो है पहुंचा दिया कि वाकई आज भी जो है लोग ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि जो नहजुल बलागा के अंदर मौलाए कायनात के खुतबात जो हमारे सामने जो है वो मौजूद हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यहां पर मैं 2 छोटे छोटे जो है वाकयात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं, और इससे जो है वो आपकी जो है समझ में आ जाएगा कि किस तरह से जो है वो लोग, हालांकि उन्होंने हुकूमत के ऊपर तो कब्जा कर लिया था, लेकिन मौलाए कायनात की दीनी जो मरजइयत है, मरजइयत का लफ्ज आज हम यूज करते हैं, लेकिन हकीकत में मरजइयत जो है वो अगर आप गौर करें, यानी दीन के मामलात में रुजू करना। दीन के मामलात में अगर कोई सवाल हो, अगर कोई क्वेश्चन पैदा हो जाए तो हम किसके पास जाते हैं? हम उसके पास जाते हैं कि जिसके पास इल्म हो दीन का। हम किताबों को जो है पढ़ने की कोशिश करते हैं, किताबों में से जो है वो कभी कभी किताबों में बहुत सी चीजें नहीं मिलती, तो हम उसके पास जाते हैं कि जो दीन के इल्म को अपने अंदर रखता है। तो उस जमाने में ना तो किताबें थी, उस जमाने में सिर्फ जो है वो हदीसें लोग जो है अगर कोई याद कर लेते थे तो एक दूसरे को बयान बता देते थे। लेकिन जो है वो अगर वाकई कोई ऐसी चीज हो कि जो कहीं ना किताब में मिल रही हो ना कुरान में मिल रही हो, यानी क्योंकि कुरान जो है कि इजमाली चीज है, तो वहां उसको जो है समझने के लिए किसके पास जाते थे? किसी पास कोई भी नहीं था। ये जो है वो
हकीकत बता रहा हूं कि कोई भी नहीं था सिवाय मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के अब जो है वो लिखा हुआ है कि एक मरतबा जो है उमर के पास जो है वो एक हामिला औरत को जो है वो लाया गया, दूसरे खलीफा के पास जो है वो हामिला औरत को जो है लाया गया। आप जो है गौर कीजिए, और जिसके लिए ये साबित हो गया था कि उसने जिना किया है, उसने ये गलत जो है वो काम किया, ये बच्चा जो है वो। तो एक मरतबा जो खलीफा हैं उन्होंने जो है वो हुक्म दिया कि इसको संसार कर दिया जाए, इसको जो है वो संसार कर दिया जाए और इसको जो है वो कत्ल कर दिया जाए। तो अब जो है वो बात जो है मौलाए कायनात तक के पहुंची कि भाई ये जो है वो जाहिर सी बात है, अगर कोई ज़ाहिरी हुक्म लगाना चाहे तो यही कहेगा कि भाई इसने जिना किया है, इस्लामी अहकामात के मुताबिक जो है वो यही है कि इसको कत्ल कर देना चाहिए। तो रिवायत बताती है कि मौलाए कायनात जो है वो जाते हैं, क्योंकि जब भी हक की बात आती है और दीनी मर्जइयत की बात आती है तो अब यहाँ पर मौलाए कायनात खामोश नहीं रह सकते। अब ये नहीं कह सकते हैं कि क्यों मौला ने जो है वो मिसाल के तौर पर इनकी मदद की। इमाम जो है वो इनकी मदद नहीं कर रहे हैं, असल में इमाम जो है वो दीन की मदद कर रहे हैं, असल में इमाम जो है वो दीन को जो है वो बचा रहे हैं, वो इनकी मदद नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि क्यों बहुत से मामलात में जो है वो पहले और दूसरे और तीसरे तीनों के जो है बहुत जगह पर मौला ने जो है मदद की, एक हिसाब से देखा जाए तो इमाम जो इनकी शख्सियत की मदद नहीं कर रहे थे, इमाम दीन की मदद कर रहे थे, दीन को बचा रहे थे। क्योंकि इमाम जो है वो मिसाल के तौर पर ये दीन जो है अगर अपनी दुनियावी मिसालों से समझना चाहे तो दीन जो है वो एक तरह से इमाम का, यानी अगर किसी का कोई बच्चा होता है तो वो बच्चा चाहे मेरे पास हो चाहे किसी के पास हो, अगर बच्चा मेरा ही है तो अगर उसके ऊपर कोई आंच आएगी तो मैं उसको बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, चाहे दूसरा उसके लिए कोई अहमियत ना हो, लेकिन मैं कहूंगा ये मेरा बच्चा है, मैं उसको बचाऊंगा। इसी तरह से दीन है, अहले बैत अलैहिस्सलाम जब भी दीन के ऊपर वक्त आएगा तो अब उसमें ये नहीं है कि किसके दरबार में इमाम चले गए, किसके पास चले गए, किससे बात कर रहे हैं या किसकी मदद कर रहे हैं। इमाम जो है उनकी मदद नहीं कर रहे हैं बल्कि दीन की मदद कर रहे हैं। ये चीज हमारे पास जो है वो, तो एक मरतबा जो है वो इमाम ने इनसे दूसरे खलीफा से कहा कि इनकाना लका सुल्तान अलैहा फलैसा लका सुल्तान अला मा फी बत्नहा, यानी अगर जो है तुम्हारे पास इसके कत्ल की दलील है, संसार करने की दलील है, तो ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास इसके बत्न में भी जो है उसके भी कत्ल करने की दलील है। तो अब इनका जो है इनकी समझ में आया कि बिल्कुल ऐसा तो नहीं है, कत्ल जुर्म तो इसने किया है तो सजा दो आदमियों को क्यों मिलेगी। तो इमाम ने जब ऐसे कहा तो एक मरतबा इनकी समझ में आया और ये कहने लगे कि लौला अलीयुन लहलका उमर। ये एक जुमला यहां पर जो है वो इनका जो है मिलता है। फिर दूसरा जो है ऐसा ही एक मसला और भी मिलता है कि एक खातून को जो है लाया गया कि जो वो भी जो है वो प्रेग्नेंट थी और वो भी ज़ाहिरन जो है वो उसने किसी वजह से गलत काम के जरिए से वो प्रेग्नेंट हुई। तो फिर जो है वो कहा गया कि इसको भी संसार जो है वो किया जाए। तो संसार करने की बात जब आई, उसको सजा देने की बात आई, तो फिर मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खुद इमाम जो है वो जाते हैं और इमाम अलैहिस्सलाम जो है वो यहाँ पर एक बेहतरीन जो है वो दीन का जो हुक्म है उसको जो है वो बयान कर रहे हैं इमाम अलैहिस्सलाम। एक मरतबा जो है वो इमाम ने ये फरमाया कि ऐसा ना करो। वो तो उमर ने कहा कि क्यों, यानी इसकी क्या दलील है कि आप जो हमको मना कर रहे हैं, हम तो दीन के हुक्म का कानून को इजरा कर रहे हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुदा ने हमल और दूध के पिलाने के ज़माने को कुरान में 30 महीने जो है वो जिक्र किया है। क्या कुरान क्या कहता है, हमलहु व फिसालहु 30 शहरा, यानी जो हमल है और जो रिजात का ज़माना है यानी दूध पिलाने का ज़माना है वो 30 महीने है। तो अब एक मरतबा जो है वो ये फिर उसके बाद जो है कुरान की दूसरी आयत को इमाम ने पढ़ा कि खुदा कहता है कि वल्वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, और वालिदात के ऊपर यानी माओं के ऊपर ये लाजिम है कि अपनी औलाद को 2 साल तक के दूध पिलाएं। तो अब जो है वो इमाम कहते हैं कि अगर इस 30 को देखो इस आयत में और उसके बाद जो है वो 2 सालों को देखो कि जो कुरान कह रहा है, तो 24 महीने जो है वो दूध पिलाने का ज़माना है और 6 महीने
अकल हमल है, यानी 6 महीने का कम से कम जो है वो हमल का जमाना प्रेगनेंसी होती ही है। तो इस लिहाज से तुम इसको संसार अभी नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते हो, बल्कि 2 साल तक के भी नहीं कर सकते हो, जब तक कि बच्चा इस काबिल ना हो जाए कि वो खुद से कुछ खाने पीने लगे। तो जब ये कहा तो फिर जो है वो कहते हैं कि लौला अली लहाला का उमर। और उसके बाद फिर एक और उनका स्टेटमेंट जो है वो मिलता है, वो कहते हैं कि ला बकी तो ले मुअदिलतिन लैसा लहा अबू हसन। वो कहते हैं कि अऊज़ु बिल्लाहि मिन मुअदिलतिन लैसा लहा अबुल हसन, यानी ऐ खुदा मुझे कोई ऐसी मुश्किल में ना डालना कि जिसके हल करने के लिए अबुल हसन मौजूद ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो अज़ान मोहतरम, बस आपकी रहमत को मैं यहाँ पर कुछ मुख्तसर से मसाइब के साथ जो है वो ख़त्म करना चाहता हूँ, और रोज़े के खुलने का भी वक्त जो है वो आने वाला है। आप जो है वो गौर फरमाएं कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, इंशाल्लाह कल आपके सामने और मतालिब जो है मौला कायनात से मुतालिक ज़्यादा अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा कि मौला कायनात जो है वो शख्सियत हैं कि जिनके दुश्मन भी उनकी तारीफ करते हैं। मौला कायनात, अगर कोई मौला का, इमाम ने यही कहा है कि मेरा हकीकी दुश्मन जो है वो ये दुनिया परस्ती है, मेरा हकीकी दुश्मन जिहालत है। क्योंकि जो भी अली के ऊपर तलवार को उठाएगा या अली के खिलाफ जबान दराजी करेगा, वो हकीकत में दुनिया के लालच में ऐसा करेगा और दुनिया की मोहब्बत में करेगा। नहीं तो अली की वो ज़ात ऐसी है ही नहीं कि जिससे कोई दुश्मनी कर सके, अली की ज़ात ऐसी है ही नहीं कि जिससे कोई नफरत कर सके। और रिवायत यही बताती है कि इब्न मुलजिम भी ज़ाहिरन पहले इमाम की मोहब्बत का बड़ा दम भरता था, और जो है वो एक मरतबा जब ये ज़ाहिरन इमाम ने उसको बताया भी कि तू जो है तू ही मुझे जो है कत्ल करेगा, तो उसने खुद ही कहा था, लेकिन इमाम ने यही कहा कि जुर्म से पहले कैसे सज़ा दी जा सकती है, तो ये मुमकिन नहीं है। बस रिवायत में मिलता है कि जब दुनिया परस्ती इंसान के दिल में जो है वो जब चली जाती है, तो वो फिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, इमामों को शहीद करने के लिए तैयार हो जाता है। बस यही जो है वो लिखा हुआ है कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो जिस रमज़ान में इमाम की शहादत हुई है, तो इमाम जो है वो 13 तारीख को ये मलऊन आया है, और उसके बाद जो है वो मौला कायनात ने अपने बच्चों को, सबको, घर वालों को जो है जमा किया, और उसके बाद उनसे तमाम जो है वसीयतें भी की, और उनको ये ख़बर दी कि यही वो महीना है कि जिसमें मेरा ये खून, मेरे सर का खून मेरी दाढ़ी को खिजाब जो है वो करेगा, क्योंकि मेरे बरादर यानी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये ख़बर दी है कि ऐसा हो के रहेगा। बस रिवायात के जुमले यही हैं कि मौला जो है वो जुमे के, बल्कि मौला जो है वो रमज़ान में जो खुतबा ज़ुहर के बाद जो है वो दिया करते थे। तो एक मरतबा इमाम जो है 13, 14, 15, 16 जब तक कि 19 का जो है दिन आ गया, तो इमाम हर खुतबे में इस बात को जो है वो बयान करते रहे कि मेरी जो है वो शहादत जो है वो इस महीने में है, या मेरे सर का जो है वो खून मेरे दाढ़ी को जो है वो खिजाब करेगा। बस रिवायत के जुमले ये हैं कि बहुत से जो मोमिनीन थे या घर वाले थे वो बहुत इस मामले में जो है वो परेशान भी रहे, लेकिन मौला कायनात जो है वो तो अपने खालिक हकीकी से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा आदमी समझ लिए कि तड़प रहे थे। बस आज ही की जो है वो ज़ाहिरन जो कल की जो है वो शब जो गुजरी है 19 की, रिवायत के जुमले ये हैं कि मौला कायनात की बेटी जनाब उम्मे कुलसूम ने मौला की दावत फरमाई, इफ्तार के ऊपर दावत की, और इफ्तार के ऊपर दावत जो की है, रिवायत ये बताती है कि बेटी ने अपने बाप के इफ्तार के लिए क्या इफ्तार के लिए रखा था, रोटी और दूध का प्याला और थोड़ा सा नमक। आप गौर कीजिए ये किस तरह का इफ्तार है, अल्लाह अकबर। लेकिन मौलाए कायनात एक मरतबा जनाब उम्मे कुलसूम से ये फरमाते हैं कि बेटी क्या तूने देखा है कि तेरे बाबा ने कभी 2 सालों से 2 चीज़ों से इफ्तार किया हो? रोटी क्या कहा कि एक मरतबा
इसरार किया थोड़ा सा, लेकिन जो है वो इमाम ने कहा कि नहीं, मेरे भाई पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी सिर्फ एक चीज से इफ्तार किया है, तो मैं भी वही करता हूं और इसके अलावा कुछ नहीं। बस रिवायत के जुमले ये हैं कि जनाब उम्मे कुलसूम ने चाहा कि नमक को जो है हटा लें, एक मरतबा इमाम ने फरमाया कि नहीं, दूध के प्याले को जो है हटा लो। हाँ, शायद मौला जानते हैं कि अभी थोड़ी देर के बाद शायद इसी दूध की ज़रूरत होगी कि जो वो खुद नहीं पिएंगे बल्कि अपने दुश्मन को पिलवाएंगे। हाँ, रिवायत के जुमले ये हैं कि बस इमाम अलैहिस्सलाम ने इफ्तार किया और उसके बाद एक इमाम जो है इबादत खुदा में मशगूल हो गए। इमाम इबादत तो हमेशा ही करते हैं, कोई नई बात नहीं है कि 500 तकबीरों की आवाज़ें जो है वो लोग सुना करते थे कि जब अली नमाजें पढ़ा करते थे। और इमाम अली की इबादत का आलम तो ये था कि खुद इमाम के जो बेटे हैं और इमाम के जो पोते हैं, आइंदा के जो इमाम आने वाले हैं, उन लोगों तक ने भी ये मिसाल दी है कि हम अपने जद की जैसी इबादत नहीं कर सकते थे। हाँ, इस तरह से इबादत जो है इमाम फरमाते थे बस। लेकिन आज जो है वो इबादत की कैफियत कुछ अजब नजर आ रही है कि इमाम जो है वो हुजरे में जाते हैं, थोड़ी देर इबादत करते हैं। हाँ, कभी जो है वो तस्बीह की आवाज आ रही है, कभी सुबहान अल्लाह की आवाज आ रही है, कभी अल्हम्दुलिल्लाह की आवाज आ रही है, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज आ रही है। ये तमाम तस्बीहात की आवाज आ रही है, लेकिन उसके बाद फिर इमाम बाहर निकल के आते हैं और उसके बाद आसमान की तरफ निगाह करते हैं और कहते हैं कि यही है वो रात, यही है वो रात। एक मर्तबा फिर जो है वो इमाम जाते हैं और फिर जो इबादत में मशगूल होते हैं और फिर आते हैं और फिर जो है वो शब को देखते हैं, जैसे गोया इमाम इंतजार कर रहे हो कि किसी तरह से ये शब जो है वो जल्दी से जल्दी गुजर जाए और मैं अपने खालिक से करीब हो जाऊं। बस रिवायत में ये जुमले हैं। एक मर्तबा इमाम जो है वो हुजरे में गए, इमाम की थोड़ी सी आंख लगी और आंख जब लगी तो एक मर्तबा इमाम ने आंख को खोला इस हाल में कि बस इमाम जो है वो जैसे अब आमादा हैं अपनी शहादत के लिए। बस इमाम जो है वो चाहते ये हैं कि जो है वो जब जो है वो जनाब उम्मे कुलसूम ने जो है इस हालत को देखा कि कहा कि बाबा मैं ये क्या कैफियत देख रही हूं कि आप जो है वो इस तरह से कभी भी आप बेचैन नहीं हुए, क्या बात है कि ये आप जो है वो इस हाल में हैं। एक मरतबा इमाम ने यही जवाब दिया कि बेटा आज जो है वो शब है कि जो मेरे बरादर ने मुझे जो है वो इस बात की खबर दी है कि अब मुझे अपने रब से करीब होना है। तो शायद इमाम जो है वो अपने लिए इस बात की तैयारी फरमा रहे थे, आमादगी कर रहे थे। इमाम को जाहिर सी बात है कि खुदा से ज्यादा किसकी जो है वो मोहब्बत होगी। अब बस ये रात जो है वो किसी तरह से ढली और अब वो वक्त आया कि जिस वक्त मौलाए कायनात मस्जिद कूफा की तरफ जो है वो जाते हैं, किसके लिए? अजान के लिए, नमाज के लिए। बस यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वो वक्त था कि जब मैं कहूंगा कि इमाम ए मौला आप जो है रुक जाइए। हाँ, और यही जो है वो जुमले मैंने जो है रिवायत में देखे हैं कि ये मुर्गाबियों ने अपनी जबाने बेजबानी से कहा। रिवायत ही बताती है कि जैसे ही मौलाए कायनात घर से निकलना चाहते हैं एक मर्तबा मुर्गाबियां दौड़ी और एक मर्तबा चीखने लगी। जब चीखने लगी तो मौला पलटे और पलटने के बाद कहने लगे कि ये बेजबान जानवर है। जाहिरन इमाम अलैहिस्सलाम सिर्फ इस बात की खबर देना चाहते, नहीं तो घर के इमाम के घर में कैसे हो सकता है कि इन मुर्गाबियों का ख्याल न रखा जाए। बस इमाम जो है वो कहते हैं कि देखो अगर तुम इनकी ग़िज़ा का इंतजाम कर सकते हो तो करना, नहीं तो इनको आजाद कर देना। हाँ, मैं कहूंगा या आका आपको इनकी भूख और प्यास का इतना ख्याल, लेकिन हाय करबला वाले, करबला में तो आपके घर के बच्चों तक को पानी से महरूम कर दिया गया। बस रिवायत बताती है कि इमाम जब निकलना चाहते हैं तो अब जंजीर दर आवाज से उलझी
गोया इमाम से ये कह रही है मौला अभी आप निकलिएगा नहीं, लेकिन इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम घर से बाहर निकले, बहुत सी रिवायतें हैं, बस जब इमाम निकले हैं तो अब ये आखिरी मर्तबा है कि इमाम इस हाल में जा रहे हैं खुद से, अब इसके बाद इमाम मस्जिद की तरफ इस तरह से ना जा सकेंगे। बस रिवायत बताती है कि इमाम मस्जिद में दाखिल हुए, देखा कि एक शख्स है कि जो औंधे मुंह पड़ा हुआ है। एक मर्तबा इमाम ने कहा कि इस तरह से शैतान जो है वो सोया करता है। बस ये इब्ने मुलजिम था कि जो तलवार को छिपाए हुए था। बस इमाम थोड़ी देर जो है नमाज को अदा करते हैं और फिर उसके बाद गुलदस्ते इबादत, गुलदस्ते अजान के ऊपर जाके कूफे में आखिरी बार लोगों ने अली की अजान को सुना। अली की अजान, अल्लाह अकबर, ऐसी अजान अब कभी कोई नहीं सुन सकेगा। अब बस रिवायत बताती है कि अली खड़े हुए, अल्लाह अकबर कह के तकबीरतुल इहराम को कहा, रुकू में गए। एक मर्तबा जब सजदे में गए, इस सजदे से सर को उठा रहे हैं, इधर से अली का सर उठ रहा है, उधर से इब्ने मुलजिम की तलवार चली। हाँ, किस तरह का असर हुआ होगा, इधर से सर उठ रहा है उधर से तलवार आ रही है। बस तलवार एक मर्तबा इमाम के फर्क मुबारक पर लगी और जो दुनिया वाले होते हैं जब वो इस दुनिया से जाते हैं तो बड़े बड़े बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन ये अली है। बस एक मर्तबा अपने जख्म के ऊपर हाथ को रखा, अब मस्जिद कूफा की मिट्टी को उठा के अपने सर के ऊपर डालना शुरू किया। फुज़्तु व रब्बिल काबा, रिवायत बताती है एक कूफे में एक आवाज गूंजी, अला कद क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन, अरकान हिदायत मुनहदिम हो गए, अली कूफे में शहीद कर दिए गए। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लबिन यन्क़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।